ओके, सो क्लास 8 हमने डेटा हैंडलिंग में पढ़ा था अभी तक ग्राफ्स के बारे में कि किस किस फॉर्म में डेटा जो होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना सीखा था और टेली मार्क्स कैसे लगाते हैं वो करना सीखा था, ठीक है। और फिर हमने क्वेश्चन भी इसके ऊपर प्रैक्टिस किया था। आज जो पढ़ेंगे एंड दैट इज, स्क्रीन विजिबल है, वॉइस क्लियर है, स्क्रीन विजिबल है, ये सारी चीजें पहले बता दीजिए। ओके, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले, ग्रुपिंग द डेटा, ठीक है। यहां पे देखो, जब हमने किया था तो यहां पे कोई ग्रुप नहीं था ना, हमने डेटा कोई ग्रुप नहीं किया था भाई, आर्ट या मैथमेटिक्स या साइंस या इंग्लिश के कितने स्टूडेंट्स हैं वो सब हमने लिख दिया था, ठीक है। जैसे यहाँ पे था कि डॉग, यानी किसका, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट से पूछा गया, उनसे पूछा गया आपके कौन कौन सा पेट एनिमल है, तो किसी ने डॉग बताया, किसी ने कैट किया, हमने क्वेश्चन उस दिन किया था। लेकिन जैसे इस टाइप से डेटा आपके सामने गिवन हो, योर रॉ डेटा या प्राइमरी डेटा आपके सामने गिवन हो, और वहां पे देखो जैसे यहां पे कह रहा है कि 60 स्टूडेंट्स के क्लास 8 के मार्क्स, ठीक है, 60 स्टूडेंट्स के क्लास 8 के मार्क्स जो है वो यहां पे लिखे हुए, और कितने 50 में से कितना उनको मिला, जैसे किसी को 21 मिला, किसी को 10, किसी को 30, किसी को 22, तो इस तरह से करके यहाँ पे 60 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे हुए हैं क्लास 8 के। अब ये बताओ, अगर इतने सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे हुए हैं और हम इसको ग्रुप ना करें, जैसे मिसाल के तौर पर कि इसका टेबल हमें बनाना हो और हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएं, तो सबसे पहले ढूंढेंगे कि सबसे कम मार्क्स किसको मिले, ठीक है। तो सबसे कम मार्क्स हैं 5 ये, ठीक है। तो 5 लिखा, 5 वाला एक बच्चा, क्योंकि सब अलग अलग है। फिर उसके बाद उससे ज्यादा 7 मार्क्स, तो 7 वाला एक बच्चा। तो ऐसे करते करते ये बताओ कितने सारे कॉलम्स हमें बनाने पड़ेंगे कि नहीं बनाने पड़ेंगे, कितनी सारी रोज, 60 रोज बनानी पड़ेगी। तो वो टेबल जब आप ड्रॉ करोगे, वो टेबल बनाने में ज्यादा हेक्टिक लगेगा, टाइम लगेगा, या आसानी से बन जाएगा। यानी अगर अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग अगर हम लिखें, तो वो टेबल कितना लंबा बनेगा, सोचो 60 स्टूडेंट्स का लिखना, लंबी टेबल बनेगी कि नहीं बनेगी। यानी इन्हीं 60 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमें लिखने हो, और हर स्टूडेंट के मार्क्स, जैसे किसी के 22 आए, तो 22 मान लो सिर्फ दो क्या है, तो हमने 22 लिखा, उसके सामने दो स्टूडेंट्स लिख दिए। तो अगर अलग अलग मार्क्स के हम अलग अलग कॉलम्स बनाएंगे तो ज्यादा लंबी टेबल बनेगी, यस। तो जब हमारे पास डेटा जो होता है वो ज्यादा होता है, तो तब हम क्या करते हैं, हम अपने डेटा को क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। और देखो इसी डेटा को देखो कितनी आसानी से कम स्पेस में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो यहां पे ग्रुप्स तैयार करते हैं, देखो 0 से 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60। अब ये कितने ग्रुप्स बनेंगे वो डिपेंड करेगा कि हायर वैल्यू और लोअर वैल्यू आपके जो डेटा है उसमें क्या थी। जैसे सबसे कम मार्क्स थे 5, ठीक है, और सबसे हाईएस्ट देखो 50 है, 50 में देखा गया तो हाईएस्ट 50 है। तो सबसे कम 5 है और सबसे ज्यादा 50 मार्क्स है। तो जब ये डेटा हमारे सामने आया, तो ग्रुप्स बनाने के लिए, ठीक है, तो अब देखो क्या किया, 10-10 का गैप लेके हमने ग्रुप बनाया, यानी कि ये जो एक ग्रुप बन के तैयार होता है ना, इसको समझना अच्छे से, यहां जो अभी बताने वाला, जैसे ये जो 0 टू 10 एक ग्रुप तैयार हुआ, इसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चैट बॉक्स में लिखो। यानी ये जो आपके सामने टेबल, फ्रीक्वेंसी टेबल अब बन रही है, जिसमें डेटा को ग्रुप किया जा रहा है, तो इस ग्रुप को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, यानी ये जो 10 टू 20 है, ये क्या है, क्लास इंटरवल। 20 टू 30 क्या है, क्लास इंटरवल। 30 टू 40 क्या है, क्लास इंटरवल।
ये समझ में आ गया? ठीक है, हर क्लास इंटरवल में ये जो कम वैल्यू होती है, कम वैल्यू, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। और इस क्लास इंटरवल में जो हाई वैल्यू होती है, इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। ठीक है, उसके बाद ये जो अपर लिमिट होता है और लोअर लिमिट को जब माइनस करेंगे, वो जो वैल्यू आती है, इसको हम बोलते हैं क्लास साइज। जैसे 0 से 10 में कितने का गैप है? 10 का गैप है, तो 10 में से 0 माइनस किया, देखो 10 आया। 20 में से 10 माइनस किया, 10 आया। 30 में से 20 माइनस किया, 10 आया। तो ऐसे करते करते हर क्लास इंटरवल में गैप 10 का है। तो ये जो गैप है ना, गैप जो होता है लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में, इसको हम बोलते हैं क्लास साइज। ठीक है, जैसे मैं लिखूं यहां पे 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6। अब इस क्लास इंटरवल में क्लास साइज कितने का है? 2 2 का। देखो 2 माइनस 0 2, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2। ठीक है, फिर मैंने क्लास इंटरवल ली 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12। अब ये बताओ इन क्लास इंटरवल में क्लास साइज कितने का है? ये जो लिखा अभी मैंने, इसमें क्लास साइज कितने कितने का है? यस, बताइए। इसमें क्लास साइज कितने का? क्लास साइज निकालने के लिए क्या करते हैं? मैंने क्या बताया? अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करते हैं। देखो, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करते हैं। क्लास साइज बेटा 3 to 6 तो क्लास इंटरवल है। क्लास साइज क्या है? जैसे यहाँ पे 0 to 10 में क्लास साइज 10 है। क्यों? क्योंकि 10 में से 0 माइनस किया 10 आएगा। 20 में से 10 माइनस किया 10 आएगा। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा क्लास साइज जो है वो 10 की है। तो यहाँ पे 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12, इन क्लास इंटरवल में क्लास साइज कितने की है? 10 क्यों बेटा? क्लास साइज, क्लास साइज निकालते हैं किसी भी क्लास इंटरवल का, तो हम अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं। तो क्लास इंटरवल है आपका 3 to 6, तो इसका अपर लिमिट ये हो गया, लोअर लिमिट ये हो गया। तो इसका क्लास साइज कितना आएगा? अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करो, 6 में से 3 माइनस करो, क्लास साइज 3 है। 3 का गैप है ना, देखो 3 से स्टार्ट हो रहा है, 6 पे एंड कर रहा है, तो 3 का गैप हो गया ना। 6 से स्टार्ट कर रहे हैं, 9 पे एंड कर रहा है, तो 9 माइनस 6 कितना हो गया? 3। तो देखो गैप, क्लास साइज मतलब गैप। ये समझ में आया अब? तो ये बताओ 4 to 12 ये क्लास इंटरवल है, इसमें क्लास साइज कितने का है? क्लास साइज क्या है इस क्लास इंटरवल का? यस, इसका यस, इसका यस। अब देखो, तो ये हमने सीखा हर ग्रुप को जब हम ग्रुप बनाते हैं, टेबल टेबल यानी कि उस डेटा का जब ग्रुप टेबल बनाते हैं, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल करते हैं, तो जो ग्रुप होता है उसको हम क्लास इंटरवल कहते हैं। उसका क्या होता है? ये लोअर लिमिट होता है, अपर लिमिट होता है।
और क्लास साइज क्या होता है? जब अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं। इसका मतलब जब हम ग्रुप्स तैयार करते हैं उस डेटा का, तो हमें क्या ध्यान देना चाहिए कि उस डेटा में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है और उस डेटा में सबसे लार्ज वैल्यू क्या है। जैसे सबसे कम मार्क्स 5 है और सबसे ज्यादा मार्क्स पूरे में 50 है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम ग्रुप तैयार करते हैं। तो अगर 5 है, 5 सबसे छोटा है, तो 5 तो ग्रुप यानी कि 5 किसके बीच में आ जाएगा? 0 to 10। तो जब पहला क्लास इंटरवल आपने 10 के गैप का बना लिया, तो आगे सारे 10-10 के गैप के बनाने पड़ेंगे। 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, जैसे यहां पे बना हुआ। दूसरी चीज हमें क्या ख्याल रखनी होती है, ठीक है, 50 to 60। दूसरी चीज हमें क्या ख्याल रखनी होती है कि जब हम क्लास इंटरवल ड्रॉ करते हैं या बनाते हैं, तो एक क्लास इंटरवल जैसे ये वाला है, इसकी जो अपर लिमिट होगी, तो दूसरा क्लास इंटरवल उसके जस्ट बाद वाला, उसकी लोअर लिमिट वहीं से स्टार्ट होगी। ठीक है, 0 to 10 लेंगे, देन 10 to 20, देन 20 to 30, देन 30 to 40, लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद जब हम क्लास इंटरवल्स बनाते हैं, तो एक दिमाग में क्वेश्चन आता है ना भाई, कितना हमें क्लास इंटरवल बनाने। तो याद रखो, जो हम गैप लेते हैं या क्लास साइज लेते हैं, तो क्लास इंटरवल ऐसा बनाते हैं कि पूरा डेटा ऐसा ना हो कि सिर्फ दो क्लास इंटरवल में सिमट जाए, यानी 10 to 20 और 20 to 30, बस इतने में ही सब आ जाए। ऐसा भी नहीं करते, या इतना छोटा छोटा क्लास साइज नहीं लेते हैं कि जो क्लास इंटरवल है बहुत सारे बनाने पड़े। तो हम अपने अकॉर्डिंग और डेटा के अकॉर्डिंग हम क्लास इंटरवल को इतना रखते हैं कि हाँ 7, 8, 9, 10, 5, 6 इस टाइप में पूरा डेटा आ जाए। क्लियर? दूसरी चीज और हमें यह ख्याल रखनी होती है कि जैसे हम 0 to 10 देखें क्लास इंटरवल, तो इसका मतलब वो स्टूडेंट्स जिनके 0 to 10 मार्क्स आए, तो अब देखो, जब हम 0 to 10 काउंट करेंगे डेटा में से, 0 to 10 काउंट करेंगे, मान लो दो बच्चे, तो सेकेंड क्लास इंटरवल फिर 10 से 20 है। तो ये बताओ, 0 to 10 में जब हम काउंट कर लेंगे 10 वाले बच्चे, यानी वो बच्चे जिनके 10 मार्क्स आए हैं, पहले ग्रुप में हम काउंट कर चुके हैं, लेकिन दूसरे ग्रुप में फिर 10 आ रहा है, तो दूसरे ग्रुप में फिर 10 क्या काउंट करेंगे या हम 11 से स्टार्ट करेंगे, ये हमें समझना है। देखो, जब आप 10 एक ग्रुप में काउंट करोगे और दूसरे ग्रुप में फिर से काउंट करोगे, तो दो बार एक वैल्यू ऐड हो जाएगी, यानी कि मान लो 10 मार्क्स वाले दो स्टूडेंट है, मान लो 10 मार्क्स वाले दो स्टूडेंट है, ठीक है, तो वो दो स्टूडेंट यहां भी काउंट होगा और दो स्टूडेंट यहां फिर से काउंट होगा। तो जब आप काउंटिंग करोगे, तो वो ट्रू काउंटिंग होगी या फॉल्स काउंटिंग होगी? बताओ। यानी जब हम ग्रुप बना रहे हैं, तो 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, तो अगर दोनों में 10 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स ऐड कर देंगे, तो ये बताओ हमारा जो वैल्यू आएगी, डेटा आएगा, वो करेक्ट आएगा या फॉल्स आएगा? फॉल्स आएगा। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि दो इसमें 10 मार्क्स वाले दो स्टूडेंट इसमें भी काउंट कर लिए, इसमें जैसे मिसाल के तौर पर 3 लड्डू हो, ठीक है, एक स्टूडेंट के बाद 2 लड्डू है, एक के स्टूडेंट के बाद 1 लड्डू है, ठीक है, एक और बना लो, एक स्टूडेंट के बाद एक और लड्डू है। आप गए काउंटिंग करने के लिए, आपने इसको काउंट किया, इसको काउंट किया, आपने बता दिया 3 लड्डू है, तो फॉल्स काउंटिंग हो गई। इसको समझना अच्छे से। इसको काउंट किया और इसको दो बार काउंट कर लिया, यानी 2 लड्डू, और इसको दो बार काउंट कर लिया, 2 लड्डू और 1 लड्डू, तब भी कितना है? 5। हालांकि है 4 लड्डू, लेकिन एक बार 3 आ रहा है, एक बार 5, ये तो फॉल्स काउंटिंग हो जाएगी ना। तो इसीलिए आप करते क्या है, इसको समझो। मान लो ये ग्रुप 0 to 10 लिखा हुआ और ये 10 to 20, ये 10 पे एंड कर रहा है, 10 से स्टार्ट कर रहा है। तो अगर 0 to 10 लिया लिखा हुआ है, तो हम काउंटिंग करते हैं 0 to 9 तक। काउंटिंग मतलब लिखेंगे नहीं, लिखा रहेगा 0 to 10, लेकिन 9 तक काउंट करेंगे। 10 जो रहेगा, जिस क्लास इंटरवल में ये जो पहली वैल्यू होगी ना, लोअर लिमिट, 10 यहां पे काउंट होगा। जैसे 10 to 20 है, तो 20 यहां पे काउंट नहीं करेंगे, यहां पे 10 to 19 तक बस जाएंगे और 20 यहां पे काउंट करेंगे।
यानी इसमें 20 to 30 लिखा है, लेकिन हम लेंगे 20 to 29 तक, यानी ये वर्चुअल रहेगा, हम लिखेंगे नहीं, लिखेंगे 20 to 30। यहां पे काउंट करेंगे 30 to 39, यानी 30 इसमें काउंट होगा, इसमें नहीं होगा। मतलब जहां पे ये लास्ट में लिखा हुआ अपर लिमिट में, वहां पे नहीं काउंट होगा, जहां पे लोअर लिमिट। इसको लेंगे हम 40 to 49 तक काउंट करेंगे, इसको हम 50 to 59 तक काउंट। ठीक है, तो यहां पे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि 0 to 10 है, 10 to 20 है, तो 10 इसमें नहीं काउंट करेंगे, 10 इसमें काउंट करेंगे। अब क्लियर हो गया, इससे वो वैल्यू एक ही बार काउंट होगी। यहां तक पॉइंट क्लियर है? ठीक है, तो चलो अब इसको समझने के लिए जितनी चीजें समझी हैं, उसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि वेट ऑफ 20 स्टूडेंट्स आर मेजर्ड। ठीक है, 20 स्टूडेंट्स है, तो हम लिख लेते हैं 50 केजी, 50 केजी, 51 केजी, 53 केजी, 55 केजी, 69 केजी, 70 केजी, 81 केजी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर उसके बाद 51 केजी एंड 50 केजी। ये 10 स्टूडेंट्स हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, उसके बाद 55 केजी, ये 20 स्टूडेंट का वेट लिया गया है। 56, 61 केजी, 77 केजी, 65 केजी, 66 केजी, 51 केजी, 78 केजी, 66 केजी और 50 केजी। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 20 स्टूडेंट्स का ये वेट लिया गया है। अब ये कह रहा है कि आप इसका ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, अब देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एक क्या होगा, हम 3 कॉलम्स बनाएंगे, एक वेट के लिए, ठीक है, एक होगा वेट इन केजी, बहुत ध्यान से समझिए कैसे बनाया जा रहा है। ठीक है, एक होगा टैली मार्क्स और एक होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स का वेट है, तो सबसे कम कितना है, तो देखा हमने 50 केजी है। ठीक है, ये रफ कर रहे हैं, दिस इज रफ। और सबसे ज्यादा जो है वो 81, और कोई नहीं, सबसे ज्यादा 81 केजी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम 5-5 का क्लास साइज लेंगे, तो पहले रफ में करके देख रहे हैं, यानी 50 टू 55, 55 टू 60, 60 टू 65, ठीक है, 65 टू 70। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम 5-5 का लेंगे तो अच्छा खासा हमें 5-6 क्लास इंटरवल्स मिल जाएंगे, तो हम 5-5 का गैप यहाँ पे ले सकते हैं, 5-5 का क्लास साइज ले सकते हैं। अब यहाँ से 50 से स्टार्टिंग हुआ, तो 50 से स्टार्टिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, तो 50 टू 55 केजी, 55 टू 60 केजी, 60 टू 65, सब में 5-5 का गैप होगा, 65 टू 70। ठीक है, 70 टू 75 केजी, 81 आपका मैक्सिमम था, थोड़ा सा और हमें छोटा करना पड़ेगा। अच्छा, एक मिनट। ठीक है, 75
टू 80 kg, 5-5 का गैप क्यों लिया? क्योंकि 5-5 के गैप में क्लास इंटरवल ठीक ठाक बन रहे हैं, ना कम बन रहे ना ज्यादा। अगर मान लो कम बनते, यानी 5-5 के गैप पे कम बनते 2 या 3, तो हम क्या लेते? हम 2-2 का क्लास साइज ले लेते, यानी 50 टू 52, 52 टू 54, यानी इतना कि कम से कम 7-8 आपके पास क्लास इंटरवल्स आ जाएं, ताकि आप जब इसका ग्राफ बनाएं, आगे जो पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है, तो वो हमारा वैलिड है, ठीक है। और चूंकि 81 तक मैक्सिमम जा रहा है, तो हमें कहां तक ले जाना पड़ेगा? 80 टू 85 को, ये हमने ड्रॉ किया। अब उसके बाद टेबल हम ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे एंड कर गया। इसलिए जब भी टेबल बनाए तो पेंसिल से बनाए, ताकि अगर एंड कर जाए तो अगर आपको एक्सटेंड करना हो तो आप पेंसिल से एक्सटेंड कर लो, या फिर अगर कम पड़ जाए और यहाँ पे गैप ज्यादा हो तो आप उसको मिटा के टेबल क्लोज। ये नहीं कि यहीं पे खत्म हो गया, ये पूरा गैप यहाँ पे खाली है, नहीं, वो टेबल बहुत बुरी मानी जाती है, ठीक है। अब देखो 50 टू 55 केजी लिखा है, लेकिन 50 टू 54 तक काउंट करेंगे, 50 से 54 तक। तो 50 वाला एक हो गया, 1 2, ये भी लेंगे 3, 54 तक काउंट करना है, 4, ये वाला यहां नहीं लेंगे, ठीक है, 4, फिर उसके बाद 5 6, फिर उसके बाद 7 एंड देन 8। तो कितने हो गए? 50 टू 55, 8। तो टैली मार्क्स कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आते हैं 55 टू 60 पे, तो यहाँ पे 55 टू 59 लेंगे, मतलब 1 2 3, बस। तो ये हो गया 1 2 3, दैट मीन्स 3, ओके। अब लेंगे 60 टू 64 तक, तो 60 टू 64 कितने हो गए? देखो 60 टू 64, पहले वाले रो में कोई है नहीं, दूसरे वाले में यस एक है सर, तो यहाँ पे 1 लाइन में और ये 1 नंबर लिखो। अब 65 टू 70 है, लेकिन लेंगे 65 टू 69, तो 65 टू 69 में एक आ गया, फिर उसके बाद 2 3 4, कितने आगे? 4, 1 2 3 4, यानी ये हो गया 4। अब ये 70 टू 75 है, तो 70 टू 74 लेंगे, तो ये आ गया 1, ओनली 1, ठीक है, ये 1 हो गया, क्लियर। उसके बाद 75 टू 80 है, तो लेकिन 75 टू 79 लेंगे, 75 टू 79, ये हो गया 1 और ये 2, तो ये हो गया 2 और यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद 80 टू 85 में सिर्फ एक है, यहाँ पे 81, उसके अलावा और कोई नहीं है। तो अब देखो जब हम इसको बना लें, अब आगे का सुनना बहुत गौर से, तो 80 टू 85 वाला कितना था? 1, ये हमने 1 बना लिया। जब हम ये क्लास इंटरवल्स बना लेते हैं, उसके बाद जो नंबर होता है इसको प्लस करते हैं, ठीक है। तो देखो 8 3 11 12 4 16 1 17 3 20, तो देखो ये नंबर, अगर ये वाला नंबर देखो 20 आया काउंटिंग करने के बाद, और यहां भी कितना था? 20 स्टूडेंट्स। अगर ये सेम आ गया, इसका मतलब काउंटिंग और ये आपने सही लिखा है, वरना अगर अलग अलग आ रहा है तो फिर से आपको काउंटिंग करनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे काउंटिंग करते वक्त बहुत हम ध्यान देंगे। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनके तैयार हो गया 20 स्टूडेंट्स का वेट। तो इसमें कोई दिक्कत बेटा? कैसे बनाते हैं? जैसे मैंने बताया कि सबसे कम सबसे ज्यादा वैल्यू देखते हैं, उसके बाद गैप डिसाइड करते हैं कि गैप लेने के बाद आपकी जो ये क्लास इंटरवल्स बन के तैयार हो रही है, क्लास इंटरवल्स, तो इस क्लास इंटरवल में, ठीक है, ज्यादा क्लास इंटरवल बन रही है या कम कम बन रही है, तो गैप कम, जैसे 5-5 का लिया, हम 3-3 का ले सकते थे, 4-4 का ले सकते थे, 2-2 का, ताकि 7-8 क्लास इंटरवल्स हमारी बन जाए। अब यहाँ पे हमने देखो, यहाँ पे जो ये टेबल बनाई, इसको कहते हैं, पिछले वाला क्या था जहां पे ग्रुपिंग नहीं करते थे, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसको हम बोलते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या बोलते हैं? ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रुप में डेटा कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते ही मुझे पता चल जाएगा कि जितने बच्चे हैं क्लास में, 50 से 54 के बीच में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स है, देखो 8। 55 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 55 यहाँ पे काउंट होता है, हमें पता है कि कैसे काउंटिंग की जाती है। तो यहाँ पे 50 से 55 का मतलब
मतलब ये है कि 50 टू 54 के बीच में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं इस क्लास के, यानी 8 स्टूडेंट्स, और सबसे कम 60 से 64 और 80 से 84 किलो के बीच में। हालांकि इसमें सिर्फ 81 किलो तक था, लेकिन हमें एक आइडिया मिल गया कि 80 टू 84 और 60 टू 64 केजी के बीच में सबसे कम स्टूडेंट्स है। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि कौन सा क्लास इंटरवल, पॉइंट को समझना, कौन सा क्लास इंटरवल में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स थे, तो आपका आंसर होगा 50 टू 55। वहां पे आप 50 टू 54 नहीं लिखोगे, क्लास इंटरवल 50 टू 55 है, काउंटिंग जो की गई है 50 टू 54 तक की गई है, दैट इज 8। पॉइंट क्लियर हो गया? कैसे हम बनाते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल? कल जो है बेटा आप जो है ना वो ग्राफ पेपर लेके आएंगे, ग्राफ पेपर हम पढ़ाएंगे, ठीक है? हिस्टोग्राम बनाना सीखेंगे, तो ग्राफ पेपर जरूरी है, ग्राफ पेपर कल आप नहीं भूलेंगे। चलिए अब मैं आपको एक सामने एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको अच्छे से देख लो। मैं 2 मिनट दे रहा हूं, कैसे बनाया गया सारी चीजें याद करो। अब मैं आगे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका आपको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। इसको देख लीजिए, जब देख लीजिए डन लिखिए, ताकि फिर मैं क्वेश्चन आपको दूं। ओके, वेट अ सेकेंड। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन लिखते हैं। अब उस क्वेश्चन का आपको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। क्वेश्चन कह रहा है गिवन बिलो आर द मार्क्स ऑफ 20 students out of 10 of subject मैथमेटिक्स। ठीक है, 20 स्टूडेंट के मार्क्स आपको दिए जा रहे हैं, 10 में से, मतलब मैक्सिमम 10 मार्क्स है, तो किसी के 0 आए, किसी के 1 2 5 10 7 6 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब फिर 5 6 6 8 9 9 10 10 1 एंड 2। ये 20 स्टूडेंट्स के 10 में से मार्क्स आए हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, सॉरी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। चलिए अब बना के दिखा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ग्रुप के लिए क्या करते हैं, सबसे छोटी वैल्यू क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू, गैप, क्लास साइज कितने का लेंगे कि आपके क्लास इंटरवल, ऐसा ना हो 2 क्लास इंटरवल में सारा डेटा काउंट हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ सोचते हुए बना के मुझे व्हाट्सएप कीजिए। आई एम वेटिंग। ठीक है, इसको बनाइए और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और मुझे व्हाट्सएप कीजिए।
यस मुनाफ हो रहा है। सर व्हाट्सएप पे भेजना है। यस यस। Okay, I receive it. Okay, okay, okay. नहीं बेटा, ये आपने क्या ड्रॉ किया? ये आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दिया। हमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। अभी जो हमने सीखा था इससे पहले, ये वाला ग्रुपिंग करना, अभी जो हमने बोर्ड पे सीखा था इससे पहले, ग्रुपिंग करना, अभी वेट वाला हमने किया था ना। उस तरह से करना है। आपने ये फ्रीक्वेंसी सिंपल वाला बनाया है, ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं है। ग्रुपिंग आप क्या करोगे भाई? अगर आपके पास मार्क्स हैं तो 10 में से मार्क्स आए होंगे तो 0 से लेकर 10 तक हो सकते हैं। तो ग्रुप क्या करोगे आप? जब आप टेबल ड्रॉ करेंगे इसमें, तो 3 कॉलम्स बनाएंगे, एक टैली, एक आपके मार्क्स का हो जाएगा, एक टैली मार्क्स का हो जाएगा, एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ग्रुप आपको तैयार करना था ना, 0 to 2 करते या 0 to 3 भी करते, लेकिन 0 to 3 करोगे तो 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9, फिर 9 से आपको क्या, क्योंकि 3 3 का गैप है तो 9 से 12 तक जाना पड़ेगा। ठीक है, और मार्क्स हैं आपके 0 से लेकर 10 तक, तो आप दो दो का भी गैप ले सकते हो, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10। अब देखो 10 जब कर लोगे तो किसी के 10 मार्क्स होंगे तो 10 इसमें नहीं काउंट होगा ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? देखो 10। तो अगर 8 to 10 आप लोगे और यहीं पे आप अपनी ग्रुप को एंड कर दोगे तो 10 वाला तो इसमें नहीं काउंट कर सकते ना। इसीलिए 10 को काउंट करने के लिए आपको अगला लेना पड़ेगा 10 to 12 वाला, जिसमें आप 10 को काउंट करो। ठीक है, तो यहां पे अगर आपने दो दो का क्लास साइज लिया तो देखो 1 2 3 4 5 6 क्लास इंटरवल में। आप कह रहे हो कि नहीं हम और कम, मतलब कि कम क्लास इंटरवल लेना है तो आप 3 3 का ले लो, 0 to 3, 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12। अब 9 to 12 जब आप करोगे तो 10 इसमें काउंट हो जाएगा।
तो 4 क्लास इंटरवल में हो गया, तो 4 क्लास इंटरवल भी सही है, और 1 2 3 4 5 6 क्लास इंटरवल भी सही है। तो ये ग्रुप फॉर्म में करना था, ये नहीं ये आपने ग्रुप कहाँ किया, ये तो सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये आपका सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो पहले वाला डॉग कैट वाला किया था, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है ये जो अभी बनाया। आपको जो बनाना है वो बनाना है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। समझ में आया? आपको ये ग्रुप्स तैयार करने हैं। अब इन ग्रुप्स में जब आप 0 to 3 करेंगे तो 0 to 3 लिखा है, लेकिन 0 से लेकर 2 तक कितने मार्क्स हैं वो टोटल काउंट करें। ठीक है, मतलब 0 to 3 में 0 मार्क्स भी काउंट होगा, 1 भी काउंट होगा, 2 भी काउंट होगा, 3 नहीं काउंट होगा। तो अगर हम 0 to 3 में जाएं, अभी आप फिर से इसको बनाएंगे, तो 0 to 3 में अगर हम जाएं, 0 to 3 वाला लेते हैं, तो 0 भी काउंट होगा, 1 भी काउंट होगा, 2 भी। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6। तो 0 to 3 वाले में कितने स्टूडेंट्स आ जाएंगे? 6। क्यों? 0 to 3 लिखा रहेगा, लेकिन काउंटिंग करेंगे 0 1 और 2 की। समझ में आया? चलो जल्दी से बना के भेजो, फिर से ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना के भेजो। जल्दी से बना के भेजिए। आपके ऊपर है बेटा। चलो एक बार एक काम करो, 0 to 3 3 to 6 वाला ले लो, एक टेबल बनाओ, और दूसरी टेबल बनाओ 0 to 2 2 to 4 4 to 6, ताकि दोनों आपका प्रैक्टिस हो जाए कि कैसे हम ग्रुप्स तैयार करते हैं, वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। क्योंकि यही सेम चीज आप थोड़ा सा हायर वर्जन में 9th में भी पढ़ने वाले हो, और उसी की सेंट्रल टेंडेंसी आप 10th में पढ़ने वाले हो। तो ये पूरा आपका 10th तक चलेगा। तो कॉन्सेप्ट 8th क्लास में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को फिर 9th और 10th में डिस्कस नहीं करते ना, क्योंकि 8th में आप सीख चुके हैं उस चीज को।
हाँ बेटा आप, अरे ओहो, अब इसके आगे आप काउंटिंग तो करें भाई, जब आपने बना दिया है अब इसके आगे काउंटिंग तो करें कि 0 से 3 आपने बनाया, 0 से 3, और यहाँ पे पहले वाले कॉलम में आपने क्या लिखा, मैथमेटिक्स नहीं, आप लिखोगे ये क्या दिया हुआ है, ये आपके मार्क्स दिए हुए हैं, तो पहले वाले कॉलम में आप मार्क्स लिखोगे ना, मैथमेटिक्स मार्क्स लिखो, चाहे मार्क्स लिखो, दूसरे वाले में आप टेली मार्क्स लिखोगे। तो 0 to 3 जब आपने ग्रुप बनाया तो 0 से 3 क्लास इंटरवल है, लेकिन काउंटिंग 0 1 2 की, 0 से लेकर 2 तक करोगे, तो उसको फिर काउंट करोगे ना यहाँ पे, भाई फ्रीक्वेंसी सामने लिखी जाती है ना, यहाँ पे आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखोगे। अब 0 से लेकर 2 तक, 0 से 3 क्लास मार्क है आपका, सॉरी क्लास इंटरवल है। अब जब आप मार्क्स देखोगे 0 से 3 के बीच में कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो 0 से 3 रहेगा, 3 to 6 रहेगा, लेकिन 0 से 3 में हम काउंटिंग किसको करते हैं जब कॉन्टिन्यूस होता है, 0 से 2 तक, तो 0 से 2 तक कितने स्टूडेंट्स है, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 6 लिख दिया, ये करना है। अब समझ में आया भाई? अभी जो हमने क्वेश्चन किया इससे पहले, जिसमें वेट मैंने दिखाया, टैली मार्क्स लगाया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को किया, तो वैसे ही तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो करके जल्दी से सबमिट करो। 0 to 3 वाला करो, फिर 0 to 2, 2 to 4 अलग टेबल बनाओ, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, कहां तक बनाओगे, जहां तक मैक्सिमम वैल्यू जा रही, देखो 10 मैक्सिमम मार्क्स है, तो जब 0 to 3 वाले में लेंगे तो आपकी लास्ट क्लास इंटरवल रहेगी 9 to 12 की, और जब 0 to 2, 2 to 4 ये वाला लेंगे तो आपका लास्ट क्लास इंटरवल रहेगा 10 to 12 वाला। क्यों? क्योंकि 8 to 10 में 10 नहीं काउंट होगा, और 10 यहाँ पे मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के, तो 10 को काउंट करने के लिए अगला क्लास इंटरवल आपको बनाना पड़ेगा 10 to 12। पॉइंट क्लियर हुआ? चलो अब जल्दी से बना के भेजो।
हो गया बेटा? अब देखो स्क्रीन पे देखो बेटा, ये गलत क्यों है? जब आपने एक क्लास इंटरवल बना लिए, अब देखो यहाँ पे जो आपने नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 20 स्टूडेंट्स का आपने डेटा लिया है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को काउंट करो। 6 + 3 9, 9 + 7 16 + 1, सिर्फ 17 स्टूडेंट्स का डेटा यहाँ पे, और होना चाहिए 20। तो इसका मतलब काउंटिंग गलत हुई है। जीरो से 3 क्लास इंटरवल में काउंट करेंगे हम, 0 से लेकर 2 तक। 3 to 6 अब काउंटिंग करते हैं। 3 to 6 मतलब 3 से 5 तक। तो 3 से 5 कितने हो गए? देखो 1 2 3, 3 हो गए। हमने यहां पे लिख दिया 3, ये सही आपने लिखा है, 3 ये करेक्ट है। अब 6 to 9 में 6 to 8 लेंगे। 6 to 9 क्लास इंटरवल रहेगा, लेकिन काउंटिंग करेंगे 6 to 8। तो 6 to 8 में काउंटिंग होगी 1 2 3 एंड 4, 4 है। देखो गलती यहां पे हुई है, आपने यहां पे क्या लिखा है? 7, 7 कहां से आ गया? 6 to 8 में 6 to 9 क्लास इंटरवल है, लेकिन काउंटिंग किसके करेंगे? 6 मार्क्स वाली, 7 मार्क्स वाली, 8 मार्क्स वाली, बस 9 को नहीं काउंट करेंगे। 9 वाला अगले क्लास इंटरवल में काउंट होगा, ठीक है। और 9 to 12 में देखो, 9 to 12 में हमने काउंट किया, तो 9 to 12 में, अच्छा 6 to 8 में एक और आ गया, 6 to 9 में देखो, 6 to 9 में फिर से काउंट करते हैं। 6 to 9 फिर से काउंट करते हैं। 1 2, सॉरी 6 to 8, 1 2 देन 3 4 एंड 5, ठीक है 5 होंगे। तो यहां पे हमारा होगा, एक मिनट, वेट अ सेकेंड। हाँ ठीक है, ये हमारा होगा 4 नहीं होगा, ये क्या होगा? 5। अब देखो 9 to 12 है, तो 9 to 12 में हम काउंट करेंगे 9 से लेकर 11 तक। सर तो दिख नहीं रहा। हाँ एक मिनट, ठीक है। तो 9 to 11 पे हम काउंट करेंगे, 9 से लेकर 9 to 12 में 9 से लेकर 11 तक काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, 6 है। आपने 1 लिखा था यहाँ पे, देखिए 1 लिखा है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 6। मैं फिर से मिटा देता हूं, ठीक है। तो ये 6 रहेगा, ये सही था। ये 3 रहेगा, सही था। ये 5 होगा, और ये फिर 6 हो जाएगा। अब देखो काउंट करो, 6 + 3 9 + 5 14 + 6 20। तो ये नंबर की काउंटिंग आपको बता देगी कि आपने सही किया या गलत किया। आप पॉइंट समझ में आया मुनाफ? अब देखें, अब ये वाला जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले।
ये जो क्वेश्चन है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और जो क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं लेक्चर देख के, उसको फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। हाँ, अब ये वाला प्रैक्टिस करके अभी आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये वाला क्वेश्चन, दिस वन, ये प्रैक्टिस करके 0 to 3 और 0 to 2 क्लास इंटरवल वाला भी बना के, वो दोनों आप मुझे फ्रेश एकदम व्हाट्सएप करेंगे। और नीचे हमेशा जब भी आप लिखें तो याद रखिए, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा था ना, यहाँ पे 6 था, 3 था, 5 था, 6 था, 0 to 3, 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12, ये आपने बनाया था। तो जब आप टेबल ड्रॉ कर लें कंप्लीट, टैली मार्क्स बीच में अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, आप वहां टैली मार्क्स भी लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमेशा टोटल किया कीजिए, ये ऐसे करके टोटल, ठीक है? तो यहाँ 20 ये जरूर करेंगे ताकि आपको पता चले कि ये जो डेटा आपने लिया है ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस करके दोनों टेबल मुझे बनाएंगे। और दूसरा, जो असाइनमेंट गूगल क्लासरूम पे सबमिट करना है, ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये स्क्रीनशॉट ले लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? ठीक है, इसको आप गूगल क्लासरूम पे सबमिट करेंगे। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको बनाना है, ठीक है? और ये देखो ग्रुप दिया हुआ है पहले से, 20 स्टूडेंट्स का ये डेटा दिया हुआ, वेट दिया हुआ, वही जो हमने किया था उसी टाइप से। तो 20 स्टूडेंट्स का डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। और आपको क्लास इंटरवल देखो स्टार्ट कहां से करना है, 30 to 35 से, पहले ही आपको दिया हुआ है 30 to 35, 35 to 40। अब कितनी क्लास इंटरवल आप बनाएंगे, आप इस डेटा में सबसे बड़ी वैल्यू देखिए कहां तक आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने क्लास इंटरवल को आगे तक ले जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 करके गूगल क्लासरूम पे सबमिट करेंगे। और ये वाला जो है अभी जो मैंने पहले इससे किया था, ये अभी प्रैक्टिस करके मुझे स्क्रीनशॉट, सॉरी वो जो आपका वर्क है उसको आप अभी मुझे भेजेंगे व्हाट्सएप पे। ठीक है, कल ग्राफ के साथ आइएगा। ग्राफ हम आगे, अब ग्राफ, बार ग्राफ, सारी चीजें, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है, ये सारी चीजें बनाई, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल प्रैक्टिस किया। अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो बार विथ अ डिफरेंस, दैट इज अ हिस्टोग्राम एंड ऑल, ये सारी चीजें हम स्टडी करेंगे। और उससे कैसे हम इंफॉर्मेशन डिड्यूस करते हैं, ठीक है, वो हम फिर आगे पाई चार्ट पढ़ने वाले हैं, फिर प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले, ये सारी चीजें। ठीक है, तो कल ग्राफ पेपर के साथ आप आएंगे। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।